अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी को डिटेल से पढ़े हैं। हमने ये बात पढ़ रखी है, किडनी है जो काम है वो बेकार मादों को ब्लड से अलहदा करके जिस्म से खारिज करवाना पेशाब के ज़रिए से। तो अब यहाँ पर हम दो बीमारियां पढ़े हैं जो किडनी से रिलेटेड होती हैं। नंबर 1 किडनी स्टोन और नंबर 2 किडनी फेलियर, या फिर आप दूसरे लफ्जों में कह लें रीनल फेलियर। उसकी काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो नंबर 1 पर है किडनी स्टोन। अब आपको पता है नेफ्रॉन है अंदर, ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उससे फिल्टर कर बेकार मादे अलहदा कर लिए जाते हैं जो है बाद में पेशाब के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो उस दौरान वहाँ पर मिनरल्स को भी फिल्टर किया जाता है और साल्ट्स को भी फिल्टर किया जाता है। अब जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से वो मिनरल्स और साल्ट वहां पर जब फिल्टर होते हैं तो वह किडनी के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब उन साल्ट्स और मिनरल के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड शामिल हैं। जब ये वहां पर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं किडनी के अंदर तो उसे हम नाम देते हैं ये किडनी स्टोन है। अब किडनी स्टोन का जो साइज है ये मुख्तलिफ हो सकता है। शुरू में जब ये साल्ट डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, जमा होना शुरू होते हैं, तो इनका साइज जो स्टोन है वो छोटा होता है। बाद में ये डिपॉजिट होते हुए ये एक बड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं ये किडनी स्टोन है। अलामात की बात करें तो पेट के निचले हिस्से में या फिर किडनी के अंदर शदीद दर्द होती है। यूरिथ्रा जो नाली है, वेसल है, उसके अंदर आपको जलन महसूस होगी, बर्निंग इन यूरिथ्रा, आपको बार बार पेशाब आएगा और पेशाब से आपको जो है एक बुरी स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग यूरिन, या फिर आपके पेशाब के साथ ब्लड या फिर पीप आएगी, नोजिया यानी मतली। नंबर 2 पे है वॉमिटिंग, आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, ब्लॉटिंग, आपको अबाह आना शुरू हो है, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मुझे उल्टी आ रही है। काजिज वजूहात, प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन डाइट, आपकी डाइट के अंदर, आपकी ग़िज़ा के अंदर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा साल्ट होते हैं जो है वहाँ पर किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी और विटामिन डी की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है और विटामिन सी और डी की वजह से भी किडनी स्टोन बनते हैं। रिड्यूस वाटर इनटेक, जब आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं तो नेफ्रॉन जो है वो पानी को जज़ब करवा लेता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जज़ब हुआ तो ये जो साल्ट्स हैं ये एज ए सल्यूट जो है वो किडनी के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनते हैं। एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, ब्लड को जब फिल्टर किया जाता है और ब्लड के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाए तो वो यूरिक एसिड जो है वो किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो किडनी स्टोन ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद अगली वजूहात में जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेटर भी आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाता है और यूरिथ्रा भी आ जाता है। किसी भी पैथोजन, वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से इस किसी भी हिस्से के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन, अब ये जो किडनी स्टोन है ये इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर 3 जगह पे रहते हैं। अगर तो ये नंबर 1 किडनी के अंदर रहे हैं, अगर साइज छोटा है तो ये जब पेशाब यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जा रहा होता है तो ये किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर के भी अंदर आ सकते हैं
और नहीं तो फिर ये तीसरे नंबर पर मसाने अंदर किडनी स्टोन बनते हैं। ट्रीटमेंट इलाज ही बात करें, अगर तो उस स्टोन का साइज, पत्थरी का साइज जो है वो छोटा है तो आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आप पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए, ताकि वो जो छोटे साइज में जो पत्थरी है वो पेशाब के जरिए से जिस्म से खारिज हो जाए। अगर उस पत्थरी का साइज मॉडरेट है, दरमियाना है, तो फिर इलाज जो दूसरा रेकमेंड किया जाता है वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी है अंदर शॉक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहले नंबर पर आपके वो पत्थरी की लोकेशन डिफाइन की जाती है, पत्थरी कहाँ पर है, किडनी है अंदर, यूरेटर है अंदर या फिर मसाने है अंदर। जब आपको लोकेशन पता चल जाए तो फिर उस हिस्से के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जो है वो फायर करवाई जाती हैं या फिर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थरी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है और पेशाब के जरिए से जिस्म से खारिज हो जाती है। नंबर 3 पे अगर पत्थरी का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज में वो किडनी स्टोन है, तो फिर आप ऑपरेशन के जरिए से उस किडनी स्टोन को रिमूव करवाया जाता है। रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन बाय ऑपरेशन, यानी आप फिर ऑपरेशन सर्जरी के जरिए से उस किडनी स्टोन को जिस्म से रिमूव करवाते हैं। नंबर 2 डिसऑर्डर जो है वो है किडनी फेलियर। जब आपका किडनी जो है वो काम करना छोड़ दे, अब किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर कर है बेकार मादे अलहदा करना ब्लड से, और ब्लड की सफाई जो है वो किडनी है जिम्मे है। किडनी फेलियर का दूसरा नाम है रीनल फेलियर। क्यों है रीनल टर्म जो है ये किडनी के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसे रीनल फेलियर का नाम भी दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन ही बात करें तो नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल ना हो तो उसे हम किडनी फेलियर का नाम देते हैं। जब एक किडनी जो है उसके अंदर तमाम पाए जाने वाले नेफ्रॉन जो है वो अपना काम करना छोड़ दें, यानी है किडनी फेलियर भी जो है वो एंड वाली स्टेज पर चला जाए, एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर को हम नाम देते हैं यूरेमिया। और ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज यूरेमिया या फिर डिफाइन यूरेमिया। तो जब किडनी फेलियर एंड स्टेज पे चला जाए तो उसे हम यूरेमिया का नाम देते हैं। अब हम इसके सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट्स को डिटेल से पढ़ते हैं। अलामात की बात करें तो जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देती है, बंद कर देती है, तो फिर बेकार मादों की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो पहली अलामत यही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड का जो हुजम है, वॉल्यूम है, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। त्यों है एक्सेस वाटर भी ब्लड के अंदर मौजूद है, इसके अलावा बेकार मादे भी ब्लड के अंदर मौजूद हैं, ग्लूकोज और आयंस भी जो है वो ब्लड के अंदर ही रहे हैं। तो हाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इसके बाद जो पेशेंट मरीज है उसके वजन में कमी आना शुरू हो जाती है, पेशाब के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। इसके बाद चेहरे, पाँव और टांगों के अंदर सूजन पैदा होना शुरू हो जाती है। वजूहात की बात करें तो अगर किसी मरीज के अंदर पहले से डायबिटीज मेलाइटिस जैसी बीमारी है तो उसमें किडनी फेलियर के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी फेल होती है। नंबर 3 है किडनी इन्फेक्शन। किडनी के अंदर किसी भी पैथोजन, वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी किडनी फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी। उसके बाद वजूहात है मेडिसिन, आप मेडिसिन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी किडनी फेलियर है चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। किडनी स्टोन की वजह से या फिर फिजिकल डैमेज, आप
सीवियर एक्सीडेंट की सूरत में आपके किडनी से ऊपर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, तो इस वजह से भी किडनी फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट और लीवर फेलियर, दिल का फेल हो जाना, यानी दिल अपना काम करना छोड़ दे तो दिल जो है वो किडनीज की तरफ जो है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा। जब ब्लड किडनी के पास पहुंचता ही नहीं है तो फिर वो उसे सफाई का भी मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसके बाद लीवर जो है, जिगर जो है वो किडनी को ब्लड की सफाई में मदद देता है, तो जब लीवर फेल हो जाएगा तो वो मदद देना छोड़ देगा, जिसकी वजह से किडनी के फेलियर के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अब हम इलाज की बात करेंगे। जब किडनी अपना काम करना छोड़ देता है तो हम फिर डायलिसिस की तरफ जाते हैं। अब ये डायलिसिस क्या चीज है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन डायलिसिस। जो काम नेचर जिस्म है अंदर करवा रही है वही हम आर्टिफिशियल तौर पर, मसनूई तौर पर जिस्म से बाहर करवाए हैं। ब्लड की सफाई अंदर नेफ्रॉन करवा रहे हैं। नेफ्रॉन में आपने पढ़ा था बोमेन कैप्सूल है अंदर, जो एफिरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो सेमी परमिएबल होती हैं, यानी पोरस होती हैं। वहां पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और बेकार मादे जो है वो बोमेन कैप्सूल है अंदर चले जाते हैं और बाकी ब्लड जो साफ होकर जिस्म की तरफ भेज दिया जाता है। अब यही काम जो है, यही सफाई का काम हम डायलिसिस में जिस्म से बाहर करवाते हैं डायलाइजर मशीन के जरिए से। तो यहाँ पर हम डायलिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हीमोडायलिसिस और नंबर 2 है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पर इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब एक मशीन है जिसका नाम है डायलाइजर, इसे हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। हम एक सुई के जरिए से, एक वेन के जरिए से ब्लड जो है वो बाहर निकाल लेते हैं जिस्म से बाहर, सारा ब्लड नहीं, यानी ब्लड वो चलता जा रहा है और बाहर आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर मशीन पड़ी हुई है, उसके अंदर ट्यूब्स मौजूद हैं। ये ब्लड उन ट्यूब्स के अंदर से मूव करता है। अब मूव करने के दौरान उन ट्यूब्स की जो दीवार है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब जब हाई ब्लड प्रेशर के जरिए से ये ब्लड उन नालियों के अंदर से पास होता है तो वो ब्लड में से बेकार मादे उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर एक फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। अब उस फ्लूइड की जो नेचर है वो अट्रैक्ट करती है बेकार मादों को। तो जब ब्लड पास हो रहा होता है तो वो बेकार मादे अट्रैक्शन की वजह से वो उस फ्लूइड में चले जाते हैं। उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजर फ्लूइड या फिर उसका नाम है डायलासेट। तो वो जितने भी बेकार मादे हैं वो डायलासेट के अंदर चले जाते हैं उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर। इस तरह एंड पे वो जो ब्लड साफ हो जाता है वो एक और सुई के जरिए से जिस्म के अंदर दोबारा डाल दिया जाता है। अब उन सुइयों का नाम है कैथेटर। तो इसे हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, यानी ब्लड की सफाई जो है वो मरीज के जिस्म से बाहर करना जो है वो। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है, डायलाइजर का दूसरा नाम बता दे, तो आर्टिफिशियल किडनी जो है वो दूसरा नाम है और ये डायलाइजर मशीन है। डायलाइजर फ्लूइड जो है ये डायलासेट है। अब नीचे दो बोतल्स पड़ी हुई होती हैं, उनके अंदर ये डायलासेट पड़ा होता है। फ्रेश डायलासेट जो है वो उन मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसके साथ साथ पास होता है टू अट्रैक्ट द वेस्ट मटेरियल। और वो मटेरियल जब अट्रैक्ट हो जाता है, वो डायलासेट जब बेकार हो जाता है, मजीद बेकार मादों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो दूसरी बोतल के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वहां पर जमा हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 है पेरिटोनियल डायलाइसिस। इसके अंदर हम जो डायलाइजर फ्लूइड है, डायलासेट जो है वो हम अपने पेट के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं।
यहाँ पर हम दो नालियां जो है वो फिक्स करते हैं। एक नाली के जरिए से हम फ्रेश डायलासेट जो है वो अपने पेट के अंदर जो खाली जगह है जिसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं। अब पेट ही जो खाली जगह है उसे सराउंड किया होता है चारों अतराफ से एक मेम्ब्रेन ने, जिसका नाम है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या फिर आप कह लें पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होती है। जब डायलासेट से वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है एब्डोमिनल कैविटी अंदर से भर जाती है तो उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये डायलासेट जो है वो उस ब्लड वेसल से उन बेकार मादों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। ब्लड साफ होकर पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो डायलासेट जो है वो दूसरी नाली के जरिए से निकाल लिया जाता है। दोबारा फ्रेश डायलासेट जो है वो पेट यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है और बेकार डायलासेट दूसरी नाली के जरिए से बाहर निकाल लिया जाता है। अब ब्लड जो है वो जिस्म से बाहर नहीं आ रहा, बल्कि मरीज है जिस्म है अंदर ही सफाई हो रही है और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रही है। तो इस डायलासेट का नाम है, डायलाइसिस का नाम है पेरिटोनियल डायलाइसिस। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ब्लड जो है वो आउटसाइड द बॉडी साफ किया जाता है, पेरिटोनियल डायलाइसिस में इनसाइड द बॉडी जो है वो डायलाइसिस किया जाता है। जब मरीज जो है वो डायलाइसिस से भी ऊपर चला जाए, अब मरीज की इतनी कंडीशन बेहतर नहीं है, इतनी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो डायलाइसिस को परफॉर्म करवा सके, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ मूव किया जाता है। अब यहाँ पर एक बंदे से किडनी जो है वो डोनर के तौर पर ली जाती है, यानी जो बंदा अपनी किडनी देता है मरीज को उसे डोनर कहा जाता है। अब ये जो डोनर है ये मरा हुआ भी हो सकता है, यानी आप किसी डेड बॉडी में से किडनी निकाल लें, या फिर जिंदा इंसान भी हो सकता है। कोई इंसान जो है वो अपना किडनी डोनेट कर दे तो उसे डोनर का नाम दिया जाता है। और मरीज जो है ये रिसिपिएंट होता है, यानी ये रिसीव करता है उस किडनी को। ये एडवांस ट्रीटमेंट है देन हीमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस है। इसके अंदर दोनों जो जिस्म है टिश्यूज होते हैं, किडनी है टिश्यूज होते हैं, उन्हें मैच करवाया जाता है। मरीज है किडनी है टिश्यूज और डोनर है किडनी है टिश्यूज को मैच करवाया जाता है। उसके बाद ये किडनी ट्रांसप्लांट करवा दी जाती है मरीज के अंदर। एक किडनी की जो एवरेज एज है वो 10 to 15 ईयर है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जब एक मरीज है अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवा दी जाती है तो उस किडनी की एवरेज एज यानी वो उस मरीज है अंदर कितनी देर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल रहती है, तो वो 10 से 15 साल है। उसके बाद मरीज जो है वो एक्स्ट्रा बोनस पे चलता है, यानी नेचर उसे बचाई रखते हैं तो वो चलता रहेगा, अदरवाइज वहां पर जाकर डेथ के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तौर पर और लॉन्ग क्वेश्चन है एतबार से। ये दोनों डिजीजेस, दोनों डिसऑर्डर जो है वो पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिम्टम, काजेस, ट्रीटमेंट जो है वो पूछ लिया जाता है इन दोनों डिजीजेस का, या फिर दूसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोडायलाइसिस और पेरिटोनियल डायलाइसिस। इसके बाद ये किडनी की एज पूछ ली जाती है 10 to 15 ईयर एमसीक्यू में। शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन यूरेमिया या फिर राइट द सिम्टम, काजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन या फिर किडनी फेलियर। इस तरह है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है एतबार से ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।